अगर 20 रुपए का 1.25 किलो टमाटर है तो 1 किलो का कितना रुपए होगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर इस तरह के सवाल हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको फटाफट आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम तो इसको कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व करना सीखेंगे और इसके बाद हम दिमाग से भी सीखेंगे कि फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द जो आया हुआ है सवा, इस तरह के कुछ और वर्ड होते हैं जिनको कि आपको जानना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ इनको जानने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर में एंट्री करते समय हम इसकी एंट्री क्या करते हैं। तो देखिए 3 शब्द इस तरह के हैं। चलिए 2 बोनस में तो टोटल हो गए 5। सवा, पौने, साढ़े, डेढ़ और ढाई। 5 शब्द ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनमें से 2 शब्द जो होता है वो फिक्स होता है। अगर कहीं डेढ़ वाली बात है तो इसके लिए 1.5 हम यूज करते हैं और अगर कहीं पर ढाई है तो इसके लिए हम 2.5 यूज करते हैं। तो अगर कहीं डेढ़ मिले तो 1.5 और अगर ढाई मिले तो 2.5। अब यहां पर सवा, पौने और साढ़े में सवा के लिए क्या होता है, अगर सवा यहां पर लगा हुआ है तो सवा के लिए क्या होता है, सवा के लिए हम 0.25 क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। पौने के लिए हम क्या करते हैं, पौने में जितना भी पौने के लिए बोला जाता है उसमें हम 1 कम करते हैं और पीछे हम 0.75 बढ़ाते हैं, ठीक है। ये -1 कम करने के बाद पीछे 7.5 क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और यहां पर साढ़े के लिए हम 0.5 बढ़ाते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैं बढ़ाते हैं क्या लिख रहा हूं, तो इसको आप समझ लीजिएगा। जैसे देखिए इसके हम 2-3 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7.25 अगर लिखा हुआ है, अब इसको आपको कैलकुलेटर में एंट्री करना है फटाफट। कैसे करिएगा, यहां पर हम 7 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 25 एंटर कर देना है, हो गया 7.25। अगर मान लीजिए आपको 5.25 बोल रहा है, क्या करेंगे आप, अगर यहाँ 5.25 बोला गया है क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंक है उसको आपको वैसे ही रखना है, लेकिन उसको एंटर करने के बाद के लिए क्या लगाना है, पीछे वही बोला गया है कि पीछे आपको 0.25 बढ़ाना है। अगर सवा किसी भी अंक में लगा है तो वो अंक लिखने के बाद आपको 2.5 बढ़ाना है। अगर यहाँ पर पौने वाली बात है, जैसे मान लीजिए 7.25 की बात हो गई, अब यहाँ पर 7.25 की बात हो गई, जिस भी संख्या को पौने बोला जाए उसमें आपको 1 कम करना है। तो 8 है यहाँ बोला गया है तो हम यहाँ 7 कर लेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 7.5 हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 7.25। इसी तरह से भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, या 2.25 की बात है तो आप क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे। 3 बोला गया तो 1 कम कर लेते हैं तो 2 कर लेते हैं और पॉइंट लगा के 7.5 हो गया 2.25, ठीक है। इस तरह से हम अपना पौने वाला हिसाब कर लेते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं साढ़े। जैसे मान लीजिए 6.5 कर देते हैं, 6.5 अगर लिखा हुआ है तो देखिए साढ़े के लिए आपको क्या करना है, जो भी अंक दिया गया है उसको आप लिख लीजिए और पॉइंट लगा के पीछे 5 आपको बढ़ा देना है। चलिए 11.5 अगर बोला जा रहा है, क्या करिएगा आप, 11.5 में आपको 11 लिखकर क्या बढ़ाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है और यहाँ पर 5 बढ़ा देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हो चुके हैं ये तीनों। अब अगर 1.5 आता है, 2.5 आता है तो आपको इस तरह से 1.5 और 2.5 इसके लिए दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आइए हम ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेटर ट्रिक, ठीक है, कि कैलकुलेटर ट्रिक से फटाफट ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर ट्रिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर
सबसे पहले हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, 1 किलो का भाव। ठीक है, हम यही निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 केजी का जो प्राइस है, 1 केजी का प्राइस निकालने के लिए, यानी कि 1 केजी का दाम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी उसका भाव बताया गया है, जैसे इस तरह से 1.25 किलो का भाव, 1.5 किलो का भाव, लोग ऐसा ऐसा भाव बताते हैं कि आप उसमें किलो समझ ही नहीं पाएंगे। बस आपको एक आंकड़ा दे दिया जाएगा, उतना पैसे पे करेंगे, वो उतना मात्रा देके आपको खाली हो गए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1 केजी का प्राइस आपको अगर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको भाव एंटर करना है। जो भी भाव या रेट आपको बताया गया वो भाव एंटर करने के बाद एक चिन्ह आपको लगाना है डिवाइड का। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाव एंटर करने के बाद आपको भाग का चिन्ह लगाना है, और भाग का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर आपको इसका जो भी मात्रा है वो मात्रा एंटर करना है। जैसे कि देखिए ये सब जितना भी है, तो दिक्कत आपको यही आ रही थी कि इसको कैलकुलेटर में लिखना है तो कैसे लिखना है यही नहीं पता था। तो यहाँ पर आपको ये पता हो गया इसका ट्रिक, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के भी देख लिया। 2 फिक्स है, बाकी 3 को आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो वही मात्रा आप यहाँ पर एंटर जैसे ही करेंगे आपको 1 केजी का रेट मिल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 20 रुपए का 1.25 किलो। अब यहाँ 1.25 किलो है, तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ अगर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तो वो तो लिखा रहता है। लेकिन अगर 1 रहता है तो वो अगर नहीं लिखा रहता है तो हम 1 लेते हैं। तो यहाँ 1.25 किलो का मतलब 1.25 किलो। कभी लड्डू लेने जाते हैं 1.25 पाव, तो वहां 1.25 पाव कुछ बीच में नहीं है, तो मतलब 1.25 पाव आपको मतलब दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.25 किलो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 1.25 किलो हम कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है कि 1.25 के लिए हमें क्या बढ़ाना है, 0.25। तो अगर यहाँ 1.25 किलो है, 1.25 केजी में होगा, कितना होगा बताइए, 1 लिख लेंगे क्योंकि 1 केजी बोला गया है, 1.25 लगा है तो यहाँ 0.25 केजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अपना 1 केजी का दाम अपने इस क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने भाव एंटर कर दिया कैलकुलेटर में। भाव एंटर करने के बाद यहाँ हम डिवाइड लगाएंगे। यहाँ मात्रा कितनी है, तो मात्रा है 1.25। तो यहाँ 1.25 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है, 16 रुपए, और 16 रुपए प्रति केजी ये भाव होगा। अगर 20 रुपए का 1.25 किलो है तो 16 रुपए अगर आप देंगे तो 1 किलो आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप कि क्या कैलकुलेटर एंट्री है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि इसको माइंड से कैसे करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसे ही कैलकुलेटर से बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन हम और ले रहे हैं कैलकुलेटर से समझने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अगर 30 रुपए का 1.5 किलो है, 30 रुपए का 1.5 किलो है तो 1 केजी का प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पर 90 रुपए का 3.25 केजी है तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा। तो जो हम लोगों ने ट्रिक लिखा हुआ है अपने इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें भाव एंटर करना है। अब देखिए भाव यहाँ 30 रुपए है, तो चलिए हम सबसे पहले 30 यहाँ एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद जैसे कि बताया गया कि ऐसे क्वेश्चंस में हम डिवाइड ही लगाएंगे दूसरे नंबर पर, तो डिवाइड आपको टाइप करना है कैलकुलेटर में। और इसके 1.5 केजी का ये मूल्य है, तो यहाँ पर आपको 1.5 कैसे लिखना है, तो देखिए 1.5 के लिए क्या करेंगे 1.5। तो यहाँ पर हम 1.5 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 20 रुपीज प्रति केजी। ठीक है, 90 रुपए का 3.25 किलो है। तो अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले यहाँ हम 90 एंटर करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर 3.25 केजी है। अब बताइए पौने के लिए पहले जो भी बोला जाएगा उसमें 1 कम कर दीजिए, तो 3 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर 0.75 बढ़ाना है, तो यहाँ पर हम 3.75 जैसे ही एंटर करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 रुपए। इसका मतलब अगर 90 रुपए का 3.25 किलो मिल रहा है तो इसका मतलब वस्तु जो है वो 24 रुपए किलो होगा। ठीक है, ये तो हुआ कैलकुलेटर से। अगर आप इसको माइंड में करना चाहते हैं
तो माइंड में करने के लिए आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आधा पौना डेढ़ा ये सब रहना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अगर दिमाग से करना चाहते हैं तो देखिए ये जो सवा होता है ये क्या होता है, चौथाई भाग। क्या होता है, चौथाई भाग, ठीक है, यानी कि 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है माइंड में, आपको माइंड में दोस्तों ये करना है कि कभी भी अगर आप जैसे 20 रुपए का आपका सवा केजी है, ठीक है, तो आपको उसको 1/4 भाग यानी कि कुल मिला के टोटल 5 भागों में उसको बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में उसको बांट करके और फिर 4 भाग का ही आपको मान बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए सवा किलो के लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर हम 0.25 के भागों में बांटे, पाव भर का अगर पौवा बनाया तो इसमें 5 पाव होगा। तो हमारे दिमाग में क्या होगा कि अगर 20 रुपए का अगर सवा किलो है तो ये 5 पाव है अगर देखा जाए तो 5 चौका 20, इसका मतलब कि क्या हुआ, मतलब 1 पाव 4 रुपए का हुआ, 4 पंजे 20 मतलब 5 पाव है, तो 1 पाव का 4 रुपए हुआ, क्योंकि 4 पंजे 20 हो रहा है, 4 5 बार जोड़ने पर 20 हो जाएंगे। तो अब हमें 4 पाव का यानी 1 किलो में 4 पाव होते हैं तो 4 पाव का ही निकालना है, तो 4 चौका 16, इस तरह से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये 16 रुपए का 1 किलो होगा, ठीक है। अगर इस चीज को आप अपने दिमाग से कर लेते हैं तो आसानी से आप दिमाग से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आइए नीचे देखते हैं, तो अब देखिए सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी है। अब यहाँ पर देखिए ये 30 है, अब 30 है तो हम इसको क्या करेंगे, जो पॉइंट में उस तरफ है ना उसी के भागों में बांटिए। तो 0.5 का मतलब होता है आधा किलो। अब बताइए 1.5 किलो में कितने बार आधा किलो आएगा, 3 बार आएगा, तो 3 बार आएगा तो हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो 3 दहा में 30 मतलब आधा किलो 10 रुपए का। और जब आधा किलो 10 रुपए का यानी 0.5 ये जो है ये 10 रुपए का है, तो 1 किलो में 2 बार आधा किलो आएगा तो 0.5 1 किलो हो जाएगा और 10 और 10 20 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हमारा 20 रुपए आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए 0.75 है, ठीक है, अगर हम इसको 0.75 के रूप में बांटें मतलब कि 750 ग्राम, तो टोटल इसमें ये कई बार जाएगा, तो यहाँ पर ये 5 बार जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें 90 का 5 भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जो पॉइंट के उस तरफ है, जैसे 0.75 है, अब अगर 0.75 है मतलब कि 750 ग्राम है, ठीक है। अब 750 ग्राम को हम कई बार जोड़ें कि यहाँ पे यहाँ तक पहुंच जाए, यानी इस मात्रा तक पहुंच जाए। तो अगर हम देखें तो अगर देखिए 0.75 अगर हम जोड़ रहे हैं तो टोटल ये आ रहा है 1.5 किलो, ठीक है। अब देखिए 2 बार जोड़ने पर 1.5 किलो आया और 2 बार और जोड़ेंगे तो 1.5 किलो, और 1.5 और 1.5 3 हो गए, और फिर 1 भाग और है इतना ही, तो कुल मिला के 4 और 5 भाग हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको 90 रुपए को 5 भागों में डिवाइड करना है, तो 1 भाग में आया 18, ठीक है। अब 18 रुपए का आपका 750 ग्राम है, यानी कि 0.75 है, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये 1 का 3 भाग है, यानी कि तिहाई भाग है, ठीक है, ये तिहाई भाग है। अब आप सोचना है कि इसमें हम और कितना जोड़ेंगे, तो हम 5 भाग और जोड़ देंगे तो ये पूरा 1 kg हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए 3 से अगर हम इसको काटें तो 3 छक्का 18, और 18 और 6 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीसरा वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यही करना है कि आपको आधा पौना जो है दिमाग में करना, तोड़ फोड़ करना आना चाहिए। अगर आप कर पाते हैं तब तो ये वाला तरीका दिमाग से भी आप निकाल सकते हैं, वरना चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर से फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।